नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत। दोस्तों, न्यू एक्साइज पॉलिसी झारखंड की आने वाली है और उस न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी अब विवाद तेज होता नजर आ रहा है। दरअसल सरकार ने कहा है, सरकार का जो पॉलिसी है उसके अनुसार इस बार अब वह सरकार अपनी उत्पाद नीति में जो उत्पाद नीति के तहत जो दुकानों का आवंटन करेगी, उसका दावा है कि इसमें आदिवासी समाज, मूलवासी समाज का ख्याल रखा जाएगा। यानी सामाजिक जो समीकरण है झारखंड का, उस सामाजिक समीकरण के तहत जो दुकान का आवंटन होगा उसमें पिछड़ों की भी भागीदारी रहेगी, दलितों की भी भागीदारी रहेगी, आदिवासी समाज की भी भागीदारी रहेगी और जो समान वर्ग है उसकी भी भागीदारी रहेगी। लेकिन विवाद यह शुरू होता है कि जो व्यापारी वर्ग है उसका मानना है कि आदिवासी समाज को या दलितों को यह इस दुकान का आवंटन किया गया, उन्हें दुकान आवंटित किया गया तो फिर राजस्व का नुकसान हो सकता है। एक बड़े कारोबारी हैं अरुण चावला जी, उनका मानना है कि आदिवासी समाज में व्यापार का हुनर नहीं है, वह सीधे साधे लोग हैं। हड़िया दारू उनकी संस्कृति का तो हिस्सा है, लेकिन शराब का व्यवसाय को लाभदायक कैसे बनाया जाए, उससे पैसे का उपार्जन कैसे हो ताकि उनका भी पेट चले और सरकार को राजस्व का भी हानि नहीं हो, यह मेरिट या यह गुण उनके अंदर नहीं है। क्या आपको लगता है गिलर्सन भाई? जोहार। यह सही बात है? मुझे लगता है कि होता क्या है, जब आपको सब कुछ मिल रहा है भर भर के, अब उसमें हिस्सा का बंटवारा होने लगेगा तो आप तो कोई ना कोई बात बोल के उसको रोकना चाहेंगे ना। तो जो भी बोल रहे हैं वो मुझे लगता है वही मानसा है। दारू ऐसा व्यापार है कि अमूमन मतलब कुछ भी लोग दुकान करते हैं, नहीं चलता है तो फिर कहीं कोई बोलता नहीं आपका यहाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान नहीं है, इधर दरवाजा उधर दरवाजा करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन दारू एक ऐसा बिजनेस है जहां पे ना वास्तु शास्त्र काम करता है ना कोई, उसको कोई भी कोना में डालिएगा ना, वो खोज के आदमी जो है कि लाभ होगा ही, वो बिजनेस आपको चलना ही चलना है। तो मुझे लगता है कि जो भी महाशय आर्गुमेंट दे रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, सीधा सीधा मैं बोलूंगा। ये सिंपल सा बात है, क्योंकि अभी पेशा कानून लागू होना है राज्य में, और पेशा कानून में झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में जो भी व्यापार करेंगे दारू का, उनको ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। सरकार का दापन तो है ही नहीं है ना, लाना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा। इसीलिए तो जेपीआरए क्यों लागू है, जेपीआरए में उसको नहीं डाला तो ये जो दारू व्यवसायी जो हैं, दारू माफिया जो है बम है। अब तक हम लोग समझ रहे थे कि जो पेशा के तहत जो बालू का उठाव होगा, वन उत्पाद का उठाव होगा, मिनरल्स का उठाव होगा, तभी ग्राम सभा की अनुमति होगी। आप एक नई बात कह रहे हैं कि अब दारू का जो दुकान होगा उसके लिए भी ग्राम सभा की अनुमति है। बिल्कुल, आप पेशा कानून उठा के देख लीजिए। पर उनका तो दावा है कि आदिवासी समाज को दारू का धंधा करने ही नहीं आता। दारू पी सकते हैं, वे कंज्यूमर हो सकते हैं, उसके विक्रेता नहीं हो सकते क्योंकि उनके रगों में व्यापार का खून नहीं बहता। पहली बात तो इस महाशय को आदिवासियों के बारे में जानकारी ही नहीं है ना, आदिवासी के बारे में जानकारी ही नहीं है। रांची जैसे शहर में आप देखिए ना, अलग अलग क्षेत्र एक से एक बिजनेस कर रहे हैं। अंगीठी जैसा होटल है, बहुत सारा बिजनेस चल रहा है आदिवासियों का भी। हाँ, लेकिन एक बात, जहां तक उन्होंने कहा उनके रगों में व्यापार नहीं है, नहीं, आदिवासियों के रगों में बेईमानी नहीं है, ये बोलेंगे तो मैं मानूंगा। क्योंकि आदिवासी इलाके में भी आप देखिए पहले क्या होता था, बाजार तो थे ना आदिवासी इलाके में, आज भी देखिए बाजार,
बाजार आते हैं, वो भी अपनी जरूरतें खरीदते हैं बाजार से और बेचते भी हैं। पहले क्या था कि लोग शेयर कर देते। हाँ, आदिवासी ऐसा समाज है जिसका इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक फिलोसफी बोलिए, वहां पे बेईमानी नहीं है, वहां पे शेयर होता है। लेकिन जैसे जैसे ये जो सो कॉल्ड खुद को बोलते हैं डेवलप्ड है, ये कम्युनिटी जो है, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी पूरा कॉर्पोरेट जगत बेईमानी पर ही आधारित है। इसीलिए देखिए कि एक व्यापारी इतना बड़ा, बहुत बड़ा व्यापारी कैसे हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है, वो बेईमानी करता है भारी पैमाने पर। दारू, जिसकी लागत अगर मान लीजिए एक बोतल दारू बनाने में लागत लगती है 10 रुपया, तो उसको बेचेगा वो कम से कम 200 में। बेईमानी है। आदिवासी कितने में बेचेगा? 10 लागत लगता है, 20 में बेचेगा। रेट तो तय सरकार करती है ना भाई। बिल्कुल नहीं। जितने भी व्यापार, जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं लोग, क्या सरकार तय करते हैं? नहीं। जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी खुद तय करती है। इसीलिए जैसे हर क्षेत्र में टीवी, बड़े बड़े यहाँ पे मॉल है, चले जाइए मॉल में एमआरपी आप देखेंगे कितना एमआरपी। अगर एक टीवी का एमआरपी है 1.5 लाख, आपको कितना में दे देगा? 1 लाख रुपया में देगा। क्यों भाई? एमआरपी आपने 1.5 लाख रख दिया, 1 लाख में बेच रहे हो। उसके बावजूद जो उत्पादन कर रहा है टीवी का, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा है, सप्लायर को भी फायदा है, उसके बाद फाइनली जो बेच रहे हैं उसको भी फायदा है। उसके बाद आप 50,000 रुपया मतलब छोड़ रहे हैं। क्या है? आपने बेईमानी किया है। मतलब जितना दाम नहीं है उसका 10 गुना दाम रखा, ये बेईमानी है। तो पूरे देश के व्यापारी जो हैं, असल में धन इकट्ठा कर रहे बेईमानी की वजह से। मैं जब कहता हूं आपको, जिस दिन आदिवासी समाज का इकोनॉमिक फिलोसफी लागू हो जाए ना, आदिवासी समाज के सोच के आधार पर व्यापार हो जाए ना, सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। नहीं, आदिवासी समाज का खून बगावती है, यह तो लोग स्वीकार करते हैं। क्रांति उसका रगों में बहता है, यह तो सारे लोग मानते हैं। पर अमूमन लोग भी यही मानते हैं कि व्यापार आदिवासी समाज के बस की बात नहीं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि देखिए, आज का व्यापार, आदिवासी का व्यापार, उसमें ईमानदारी जुड़ा हुआ है। वो आप देखिएगा, जैसे उत्पादन करता है, मान लीजिए चटाई बनाता है ना, चटाई बनाया, झाड़ू बनाया, तो कितना में बेचेगा? थोड़ा सा में। उसी तरह मान लीजिए कुछ भी लेके आया, उसको भी सोचेगा अच्छा इतना तो हमारा लागत नहीं, क्यों लोगों को धोखा देंगे, वो नहीं करेगा। दूसरा लोग, क्योंकि उसको सिर्फ पैसा दिखता है। इसीलिए आप देखिए पूरे देश में मिठाई का दुकान देखिए, जैसे आपको खासकर दीपावली के समय में कितनी खबरें आती है कि मिठाई में जहर है। क्यों है भाई? यही व्यापारी लोग लोगों का खून चूसते हैं, पैसा कमाने के लिए मिठाई में जहर डालते हैं। ये लोग का व्यापारी बोलेंगे, बेईमान बोलेंगे। कैसे आप खाने की वस्तु में जहर डाल सकते हैं? आदिवासी नहीं करेगा। अभी दूध, उसमें पानी डालते हैं। चावल बेचेंगे, उसमें बालू डालेंगे। एक बोरा चावल बनाया व्यापारी, उसमें 1 किलो बालू डालेगा। बताइए, आदिवासी ऐसा बेईमान नहीं है। इसलिए मत बोलिए कि उसको व्यापार नहीं आता है। वो आदिवासी समाज एक समय में इतना समृद्ध था, वो अपने लिए झाड़ू, चटाई से लेके तेल, हर कुछ बनाता था। तो सब कुछ मैन्युफैक्चर करता था। आदमी और समाज तो यही चाहता है कि आप झाड़ू चटाई बनाते रहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए वो सब कुछ बनाता था, बाजार से बहुत कम खरीदता था। तो यही है कि 2 चीजें, आदिवासी बेईमान हो जाए उसका खून, तब इस अर्थव्यवस्था में टिकेगा, इस व्यापार में टिकेगा। दूसरा, बाजार जो ईमानदार हो जाए, बाजार ईमानदार नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कहा कि चाहे तो आदिवासी बेईमान हो जाए, तब वो इस बाजार में टिकेगा। इसीलिए अब देखिए, आज हमारा, मेरा सवाल है, आप बता रहे हैं इसका, उसका उदाहरण भी है। आज हमारे नेता क्यों टिक रहे हैं? क्यों पैसा कानून को लागू नहीं करना चाहते आदिवासी नेता? क्योंकि इनके साथ साथ वो भी बेईमान हो गए हैं। तो उनको भी जो है कि बालू घाट से, वो जो है कि ये स्टोन चिप्स का कंपनी से हर जगह से आ रहा है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में जो व्यापार चल रही है वो बेईमानी पर आधारित है। इसलिए हमें ना कहा जाए कि इनको व्यापार नहीं आता है। चलिए ना, हम भी बेईमानी शुरू करेंगे ना, तो आप हमारे सामने आप नहीं टिकिएगा। और सवाल यह है ना कि ये
ये जो सिस्टम है ये तो ईमानदार होने से रहा, आखिरकार बेईमान तो आदिवासी तो समाज इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब जो भी महाशय कहते हैं आदिवासी व्यापार नहीं कर सकते हैं, वो मत बोलिए, वो बोलिए कि आदिवासी बेईमानी भरी मार्केट में, बेईमानों का मार्केट में वो व्यापार नहीं कर सकता, ये बात बोलिए, तब हम स्वीकार करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सरकार का या अबुआ सरकार का इस बार का जो एक्साइज पॉलिसी, इस बार का मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले का जो एक्साइज पॉलिसी था उसमें सरकार खुद ही धंधा कर रही थी, शराब के सारे जो दुकान थे सरकारी थे, और उसके बावजूद सरकार को घाटा हुआ, राजस्व का घाटा हुआ। पिछला हेमंत सरकार की नीति वही थी। इस बार सरकार की कोशिश है कि जो मार्केट के प्लेयर हैं, जो जिनका 50 वर्ष का अनुभव है शराब का व्यापार करने का, उनको इस फील्ड में लाया जाए। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा भी पॉलिसी है सरकार की, वह है कि यहाँ के जो मूलवासी समाज है, यहाँ के आदिवासी समाज है, यहाँ के दलित है, यहाँ के माइनॉरिटीज हैं, उनको भी पर्याप्त भागीदारी मिले। हालांकि अंतिम ड्राफ्ट क्या होगा और किसके हिस्से कितनी आएगी अलग बात है, सरकार इस ओर बढ़ती हुई दिख रही है और यही एक बेचैनी का कारण है। तो क्या आपको लगता है कि यह पॉलिसी अपने आप में दुरुस्त है, एक्साइज पॉलिसी इस बार की? हाँ, मुझे लगता है कि जब झारखंड है, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों ने लड़ाई लड़ा, झारखंड बना, तो निश्चित तौर पर उनको भागीदारी देना चाहिए। अब देखिए ना, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब घाटा में देखिए, सरकार का हर चीज घाटा में क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे बेईमानों की भरमार है, सरकार को चूना लगाने वाले भरे पड़े हैं। अगर उसी को ऑक्शन करता है तो वो तो अपने तरीके से बिजनेस करेगा ना, और सरकार का जितना हिस्सा होता है उसको मिलेगा। मैं इस एक्साइज पॉलिसी की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं करीबन 20 वर्षों से शराब के व्यापार को देख रहा हूं, और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि पिछली एक्साइज पॉलिसी तक जब सरकार ने खुद अपने हाथ में व्यापार ले लिया, उसके पहले रघुवर सरकार ने भी लिया था, उसके पहले में 2014 के पहले तक पूरे झारखंड के शराब व्यापार में आदिवासी समाज तो छोड़ दीजिए, दलितों की या पिछड़ों की भी भागीदारी नहीं थी। मेरी जानकारी में सिर्फ 2 ही पिछड़ी जाति के चेहरे थे जो इस शराब व्यापार में थे, शराब के कारोबार में थे, और भी बहुत डरे सहमे थे। इस बार सरकार अधिक कह रही है कि हम आदिवासी समाज आने वाले युवकों के भी दुकान देंगे, दलितों की भी दुकान देंगे, तो माना जा सकता है कि एक शहर में भी 50 दुकान है, एक डिस्ट्रिक्ट में, और 21 डिस्ट्रिक्ट है, तो कम से कम 3 से 4 हजार दुकान बनना है। 3 से 4 हजार दुकान में 500 दुकान जो है आदिवासी समाज के हिस्से आता है, 500 दुकान दलित समाज के हिस्से आता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक व्यवसाय की प्रवृत्ति जगेगी? बिल्कुल, अवसर बिल्कुल देना चाहिए, हर जगह देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक पेशा कानून यहाँ पर लागू नहीं होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राम सभा को तय करना है ना। तो आपका मानना है कि जब तक पेशा लागू नहीं हो जाए, सरकार को जो न्यू एक्साइज पॉलिसी जिस ओर बढ़ती नजर आ रही है, इसे भी फिलहाल रोक देना चाहिए? बिल्कुल 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 रोक देना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो है आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद बहुत स्पष्ट मांग कर रहा है। तो क्या अनुसूचित क्षेत्र में जब तक पेशा कानून उचित नियमावली के द्वारा, सटीक नियमावली के द्वारा लागू नहीं होता है, तब तक ये शराब का जो भी ऑक्शन का काम है उसको रोका जाना चाहिए। और इस सरकार के साथ इस बिंदु पर आप साथ हैं कि आदिवासी समाज को भी उसमें पर्याप्त भागीदारी मिले? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जब वो व्यवसाय है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, उसका हक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।